मुसीबत हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी इसका रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबत यानी प्रॉब्लम से होता है। इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबत आती है, उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता है क्या सही और क्या गलत। हर व्यक्ति की परिस्थितियों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी से मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ संभल जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान किसी प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता है। पहला, प्रॉब्लम पर फोकस करता है, दूसरा सॉल्यूशन पर फोकस करता है। जो व्यक्ति प्रॉब्लम पर फोकस करता है अक्सर वह मुसीबतों से ढेर हो जाता है। इस मुसीबत में उसके हल की बजाय उस प्रॉब्लम को सोचता है। वहीं दूसरी, जो व्यक्ति सॉल्यूशन पर फोकस करता है मुसीबत में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचता है। इस तरह के इंसान मुसीबत का डट के सामना करते हैं। आज मैं आपके साथ सॉल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सॉल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपकी किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित मतलब मोटिवेशन करेंगे। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान लीडर और साहसी थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास का सबसे महान विजेताओं में से एक माना जाता है। उसके समान कोई रोक नहीं पाता है। नेपोलियन अक्सर रिस्क भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना अचानक से हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना, वो उसके पास आकर बोली कि क्यों, मरना चाहते हो क्या? यहाँ जितने भी लोग आए हैं, मुंह की खकार यही रह गए। मुंह की खकार बोला जाए तो परास्त होना, हार मान लेना। अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार हो तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गए और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बच लौट आया तो आपको मेरी जय जयकार करना होगा। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबत का सामना करने का इरादा रखते हैं, वह लोग कभी नहीं हारते। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ज़रूरत के समय ये अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबत से उभारा। ऐसा नहीं है कि मुसीबत हम जैसे लोगों के पास ही आती है। भगवान राम के पास भी मुसीबत आई थी, विवाह के वनवास की मुसीबत। उन्हें इसलिए सम्मान आदर्श तरीके से किया, तभी तो वो सर्वोत्तम कहलाए जाते हैं। मुसीबत ही हमें आदर्श बनाती है। अतः मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जिंदगी में मुसीबत चाय के कप में जमी मलाई की तरह है और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें मालूम है कि मलाई को फूंक कर चाय पीना है। Thank you so much to watching this video. Please make sure to subscribe my channel and press the bell icon to regularly update all my new videos. I am coming.